राधे राधे। आज हम बात करें श्रापित योग। जब कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है कि दुख कितना, अपमान कितना और गरीबी, रोग, ऋण और शत्रु, मानसिक तनाव और असफलता, ये सभी श्रापित योगों के अंदर आते हैं। तो कैसे बनता है और इसके मुख्य कारण क्या क्या है? श्रापित योग के मुख्य कारण है राहु और केतु। यदि लगन में है या चंद्रमा से है या चंद्रमा और सूर्य के साथ बैठे हैं वो, तो अशुभ संबंध बना लेते हैं। दूसरा, शनि या चंद्रमा में पाप कर्त्री या पाप विरोधी स्थिति बन जाए तो ऐसी स्थिति में श्रापित योग बनता है। तीसरा कारण है छठा, आठा और 12 भाव। इन्हें खराब भाव भी माना गया है। इनके स्वामी यदि आपस में संबंध बना ले। चौथा कारण है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि का नीच राशि में हो जाना। पांचवा, लग्नेश का छठे, आठे, 12 में बैठ जाना या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाना, ये सब श्रापित योग में आते हैं। सातवां कारण है कि पितृ दोष हो या नाग दोष हो, जिसे कालसर्प दोष भी कहते हैं, या कुल देवताओं का अपमान के कारण बने हुए योग हो। कुल देवताओं के कारण कौन कौन से योग बनते हैं? गुरु हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित होता है। यदि हम घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं तो गुरु को देखा जाता है। तो गुरु की यदि स्थिति खराब है तो श्रापित योग में आ जाएगा। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण मुख्यतः जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, धन की कमी और कर्जे बढ़ जाते हैं, परिवार में कलेश, मन मुटाव बन जाता है, संतान नहीं होती है, संतान संबंधित दिक्कतें आती हैं, होना, मिसकैरेज हो जाना, यदि संतान हुई कुछ समय बाद ही उसका देवगमन हो जाना, ऐसी स्थिति होती है। स्वास्थ्य संबंधित दीर्घकाल तक बीमारी बनी रहती है, बड़ी बीमारी बन जाती है, मान सम्मान की हानि हो जाती है और किसी न किसी रूप में असफलता प्राप्त होती है। ये सभी कारण श्रापित योग में आते हैं। श्रापित योग का पहला योग है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। लेकिन आगे हम बात करें कालसर्प दोष 12 तरीके से बनते हैं, उन स्थितियों के बारे में बात करेंगे। इसका कालसर्प दोष का प्रभाव होता है कि मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, आर्थिक परेशानी आ जाती है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसका उपाय है नाग पूजा, भगवान शंकर की आराधना, महामृत्युंजय के जाप। इन सभी जापों के करके हम कालसर्प दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पितृदोष। यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु 9वें भाव में या 9वें भाव के स्वामी से संबंध बना ले तो पितृदोष होता है। इसका प्रभाव होता है कि पैतृक संपत्तियों में विवाद, घर में कलेश, संतान सुख में बाधाएं आ जाती हैं। इसका उपाय है पितृ तर्पण करें, अमावस्या को भोग लगाएं, घर में गीता गायत्री के पाठ और पीपल में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से पितृदोष की शांति हो जाती है। चौथा कारण है शनि और चंद्रमा के आपस में युति कर लेने से। जब शनि और चंद्रमा से दूसरे, चौथे और छठे, 8 और 12 भाव में बैठे हों तो श्रापित योग बन जाता है। इसका प्रभाव होता है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, गरीबी आ जाती है। इसका उपाय है शनिवार का व्रत करें, शनि ग्रह के जाप करें और तेल का शनिवार के दिन दान करें। चौथा, गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग कैसे बनता है? जब गुरु के साथ राहु और केतु संबंध बना ले, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बना ले या दोनों एक साथ बैठ जाएं
या एक दूसरे की राशि में बैठकर संबंध बना लें तो गुरु चांडाल योग बनता है। इसका प्रभाव क्या होगा कि समाज में बदनामी होगी, शिक्षा में बाधाएं आ जाती हैं और गलत संगति में जातक पड़ जाता है। इसका उपाय क्या है? गुरु ग्रह के जाप करें, पीली वस्तु का दान करें और अपने गुरु का यजन पूजन करें। इससे मुक्ति के कुछ सामान्य उपाय हैं जिन्हें हम करके इन योगों से बच सकते हैं। भगवान शंकर की उपासना करें, महामृत्युंजय के जाप करें, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दान पुण्य करें, सच्चे मन से अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, कुल देवताओं की पूजा करें, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि करने से श्रापित दोषों का से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। राधे राधे।